पूर्वा, पूर्वा। वेदांत, पूर्वा। प्रवेश के बाद बाकी विधियों की तैयारी भी करनी है। भाभी मैं जरा अभी आती हूँ, थोड़ा काम करके। प्रणाम। अरे भाई, यहाँ बुत बने क्या खड़ी हो? जाओ दुल्हन का गृह प्रवेश कराओ। दुल्हन कहाँ है? पूर्वा, पूर्वा, पूर्वा। पूर्वा, वो गृह प्रवेश, मेरा मतलब है सब इंतजार कर रहे हैं। चलें। आओ बहू, गृह प्रवेश करो। अरे रुको रुको, क्या वेदांत तुम भी इन चीजों का ध्यान रखो थोड़ा। संजू, वेदांत का हार लेकर आ। बहू, दाहिने पैर से कलश गिरा के घर के अंदर प्रवेश करो। प्लीज पूर्वा। तो भाई, दादी का आशीर्वाद लो। सदा सुहागिन रहो। ईश्वर तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, बस। खुश रहो, सदा सुहागन रहो। आज से तुम इस त्रिपाठी परिवार का हिस्सा हो। झल लिया तू, ननद हो गई है, नेग नहीं लेगी। जब तक अपनी ननद को नेग नहीं दोगी, एंट्री नहीं मिलेगी। ये मेरी बहन राधिका, सुमति चाची और नरेंद्र चाचू की बेटी। शर्मा क्यों रही है? बच्ची है, शर्मा रही है। भाई ये तो कमाल हो गया ना। मेरी इंट्रोडक्शन कौन करवाएगा बहू के साथ? चलो खुद ही मेल मिलाप कर लेते हैं। बहू, रिश्ते में मैं तुम्हारी बुआ लगती हूँ। नाम है गोमती। अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? पाँव छुओ। बाकी की इंट्रोडक्शन सब बाद में। तू थक गई होगी। राधिका, पूर्वा को उस कमरे में ले जाओ जहां मैं ब्याह कर आई थी। जाओ। अरे भाई, दिन निकल आया, नाश्ता दोपहरी में मिलेगा क्या? वेदांत,
बेटा, रमेश से क्या बात हुई? वो मान कैसे गया? अपना वादा तोड़ के कीमत चुका रहे हो अपनी गलती की। गलती की नहीं बाबूजी, अपनी पत्नी को उसका हक दिलाने की। कीमत चुकानी है ना? जाओ, छोड़ जाओ इस घर को। बाबूजी, जिस तरह पूर्वा मेरी जिम्मेदारी है, उसी तरह से ही ये घर भी मेरी ही जिम्मेदारी है। मैंने दादाजी से वादा किया, अगर मैं ये घर छोड़ के चला गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। और ये बात आप भी जानते ही हैं कि इस घर को मेरी कितनी जरूरत है। आप बस ये बता दीजिए कि आपको क्या चाहिए। मुझे मेरी पहचान चाहिए, पैसा चाहिए मुझे। इसलिए बाबूजी का हॉस्पिटल वैसे ही चलेगा जैसा मैं चाहूंगा। दादाजी का हॉस्पिटल हमेशा उनके सिद्धांतों पे ही चला है, इसलिए ये वादा तो मैं आपसे नहीं कर सकता। जब तुम कुछ दे ही नहीं सकते तो बात तो यहां खत्म हो गई। 1 मिनट बाबूजी। मैं ये घर और ये हॉस्पिटल आपके नाम करने के लिए तैयार हूं। हाँ, लेकिन हॉस्पिटल वैसे ही चलेगा जैसे दादाजी चाहते थे। उसके अलावा अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप इसमें लिख सकते हैं। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? ठीक है, 1 मिनट। एक शर्त और है मेरी। मैं इतना भी कमीना नहीं कि तुम्हें बिना बताए इस कागज पे कुछ लिख दूं। तुमने शादी करके एक वादा तोड़ा है। अब एक नया वादा करो कि तुम कभी बाप नहीं बनोगे। सीधी बात यह है कि मैं नहीं चाहता कि कोई पराया हमारे खानदान के नाम को आगे बढ़ाए। संजू इस परिवार का बेटा है और मैं चाहता हूं कि हमारे परिवार के नाम को वही आगे बढ़ाए, तुम नहीं। ठीक है बाबूजी, जैसा आप कहें। और इस बार अगर वादा तोड़ा तो माफी नहीं मिलेगी। तो उसके लिए आपको भी पूर्वा का स्वागत अपनी नई बहू की तरह ही करना होगा। क्या जरूरत थी वेदांत? इससे अच्छा तो तू पूर्वा को लेकर कहीं चला जाता। एक रिश्ता खराब है तो उसके लिए बाकी सारे रिश्ते छोड़ के तो नहीं चला जाता ना दादी। मैं जानता हूं कि आप, माँ, संजू, राधिका मुझसे कितना प्यार करते हैं और यही प्यार तो मुझे पूरा करता है। और खराब से खराब रिश्ते को भी प्यार से जीता जा सकता है, यही सिखाया ना दादाजी ने। तो मैं यही करूंगा। वेदांत तू बहुत अच्छा है, लेकिन बेटा तुझे ये वादा नहीं करना चाहिए था। पूर्वा की अपनी खुशियां हैं, उसका मां बनने का पूरा हक है। उससे हक ये हम छीन तो नहीं सकते ना। दादी आप ही कहती हैं ना कि भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। और क्या पता कल बाबूजी खुद ही आशीर्वाद दे दें। अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही होगा, है ना? है ना? भाभी, इतने प्यार से रूम सजाया है, बताइए ना कैसा लगा आपको? सामान रख दिया आपका, और कुछ चाहिए हो तो बता देना। बताइए ना भाभी, कैसा लगा रूम? इफ यू डोंट माइंड, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। चलो अपन चलते हैं। एटीट्यूड देखा, अभी से इतनी रूड है, आगे पता नहीं क्या करेगी। क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? अरे करने दो ना। अरे वो नहीं होता फिल्मों में कि दुल्हा दुल्हन का घूंघटा उठाता है, बिल्कुल वैसे ही। कुछ नहीं कर रहे हम ऐसा। अरे करने दो ना। अच्छा शर्माओ, शर्माओ, अरे शर्माओ ना। ओके ओके फाइन।
ना। वो सॉरी, बच्चों ने जल्दबाजी में कमरा सजा दिया, लेकिन अगर तुम्हें कुछ चाहिए होगा रूम के लिए तो मुझे बता देना, मैं अरेंज करवा दूंगा। तुम आराम करो, मेरा वैसे भी हॉस्पिटल जाने का वक्त हो रहा है। पूर्वा, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूं कि इस समय तुम कैसा फील कर रही होगी। एक्चुअली सब कुछ इतनी जल्दी में हो गया कि बट नाउ यू कैन टेक योर टाइम। सब कुछ आराम से करो, और अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं अरेंज करवा दूंगा। वेदांत, हम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ राहुल के साथ ही इमेजिन की, पर अब तो देखिए, मेरी लाइफ में इतनी कॉम्प्लिकेशंस आ जाएगी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और मैं नहीं चाहती कि आप इस सब उलझनों में पड़ो। आपने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है मेरे लिए, बस एक लास्ट फेवर कर दीजिए प्लीज। क्या? मुझे डिवोर्स दे दीजिए। पूर्वा, आई अंडरस्टैंड जिस सिचुएशन में हमारी शादी हुई कितना मुश्किल होगा तुम्हारे लिए, लेकिन फिर भी आपने शादी के लिए हाँ कहा। आई नो आपने ये मेरे लिए नहीं, नानी के लिए किया है। पूर्वा, मैं डॉक्टर, लोगों की जिंदगी बचाना मेरी ड्यूटी है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि ड्यूटी करना और रिश्ते निभाने में बहुत फर्क होता है। जो आपने किया वो आपके लिए आपकी ड्यूटी थी, और जो मेरा राहुल के साथ था, आई मीन है, वो प्यार है, और उस रिश्ते को हम दोनों ने चुना है। पूर्वा, उस वक्त जो मुझे ठीक लगा। देखिए वेदांत, आप प्लीज मुझे गलत मत समझिए। आपने मेरी नानी की जान बचाई है, और इसके लिए मैं आपको जितनी बार भी थैंक यू बोलूं वो थैंक यू किस लिए? कहा ना मेरी ड्यूटी है। लेकिन पूर्वा, जब फेरे हुए ना, तो ना चाहते हुए भी तुम्हारे और मेरे बीच में एक रिश्ता बन गया। तुम मेरी वाइफ बन गई, और इस रिश्ते की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस मैं भी समझती हूँ, पर एक रिश्ता सिर्फ दो मंत्रों से नहीं बल्कि दो दिलों से बनता है। और अगर मैंने इस रिश्ते को मान लिया तो फिर मैं राहुल से क्या कहूंगी, खुद से क्या कहूंगी? पूरा वी लिव इन अ सोसाइटी। तुम्हारी नानी ऑलरेडी लोगों की बातें सुनकर डरी हुई है। डिवोर्स के बाद क्या होगा? और मेरी फैमिली का क्या? उनसे क्या कहूंगा मैं? देखिए, अब आपको मेरी नानी के लिए कोई फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, वो मैं मैनेज कर लूँ। और जहाँ तक आपके फैमिली का सवाल है, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि वो चाहते ही नहीं कि आपकी शादी हो। एंड लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था ना, मुझे नहीं पता था तुम इतनी सुलझी हुई हो। मुझे भी पहले आप बहुत रूड लगे थे, बट आई गेस हम दोनों ही गलत थे। पूर्वा, मुझे लगता है हमें इस रिश्ते को कुछ वक्त देके उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद? वेदांत, आप एक डॉक्टर हो, आपसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि कुछ बीमारियों का इलाज ही नहीं होता। डॉक्टर हूं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि रिश्ते बीमारी नहीं होते पूर्वा। उम्मीद से, कोशिश से मिरेकल्स कैन हैपन। आई एम सॉरी, बट मैं मिरेकल्स और ये झूठी उम्मीद के साथ अपनी पूरी लाइफ नहीं जी सकती हूँ। मैं बस तुमसे थोड़ा सा वक्त मांग रहा हूं पूर्वा। आपने मेरे फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है वेदांत, इसलिए मैं एक और दिन यहाँ रुक सकती हूँ। तब तक आप प्लीज डिवोर्स के पेपर्स बनवा लीजिए। लेकिन ऐसी जिंदगी की कोई कीमत नहीं, और वो भी इतनी बदनामी के बाद। कौन करेगा मेरी पूर्वा से शादी?
आज से पूर्वा मेरी धर्म पत्नी है। मुझे डिवोर्स दे दीजिए। रिश्ता सिर्फ 2 मंत्र पढ़ने से नहीं बल्कि 2 दिलों से बनता है। शादी इंसान को पूरा करती है वेदांत। बारात के स्वागत में ना कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हमारे वो आ रहे हमें लेने, मजाक है क्या? अरे पूर्वा, वेदांत, अच्छे से आराम हुआ? हा? किसी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बोल देना। हा? अरे तेरे कंगन और गहने? अरे अम्मा, बोझ लग रहे होंगे ना। कंगन तो वैसे भी हथकड़ी मेरा मतलब है भारी थे काफी, बाय गॉड। सुमति, दुल्हन के हाथ में कंगन और चूड़ियां खनके ना, इससे पति के दिल में प्यार बढ़ता है। और तेरे पति वेदांत, वो तो थोड़े खड़ूस है ना, और उसके दादाजी बिल्कुल उसके उल्टे। ये कंगन है ना, वेदांत के दादाजी ने मुझे गिफ्ट किए थे दूसरी डेट पर। ऐसे कुछ कहते हैं ना बच्चे, दादी डेट, हाउ रोमांटिक। और ये है तुम्हारे लिए। नहीं दादी, इससे आपके बहुत यादें जुड़े होंगे। मैं ये कैसे? अरे Please. अब मैं तेरी दादी हूँ ना, कहना नहीं मानेगी तो डांटूगी भी। वेदांत से पूछ लेना। इतने भारी कंगन इसे दे दिए? वेदांत, चलो भाई, रस्में नहीं करनी। दादी मैं चलता हूँ, मुझे हॉस्पिटल के लिए लेट हो रहा है। अरे तेरे हॉस्पिटल फोन करके बोल दे कि आज मैं नहीं आऊंगा, लेट आऊंगा। आज बाकी सारी रस्में पड़ी हैं, कौन निभाएगा? आज इमरजेंसी केस यही है। चलो आज आपको ही जीतना पड़ेगा भाई। अरे हाँ पूर्वा, आपको ही जीतना आज भाभी से, किसी भी हालत में। राधिका, भाई जीतेंगे। भाभी अरे जीतेंगी। भाई जीतेंगे। अभी देखो मैं ये डाल रही हूँ अंगूठी, और इसे जो ढूंढेगा ना सबसे पहले वो ही सारी जिंदगी हुक्म चलाएगा। चलो वेदांत, आज पानी में डाल। पूर्वा, अम्मा आपकी तो बड़ी इज्जत करती है ना बहू। वेदांत, ये पूर्वा। हेलो। डॉक्टर वेदांत, मिसेस सक्सेना को ब्लीडिंग हो रही है और बीपी भी। मैंने आपसे कल कहा था ना कि उनके ब्लड टेस्ट रिपोर्ट के साथ उनका इन्फेक्शन भी मॉनिटर करिएगा। वो ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आई कि नहीं? अरे प्लीज हैव देम रेडी एसएपी, शायद उनका सिजेरियन करना पड़ जाए। आई एम ऑन माय वे। बबीता, मेरा बैग। जी भैया। अब वेदांत आई एम सॉरी, आप लोग मुझे ऐसे मत देखिए, इट्स एन इमरजेंसी, मुझे जाना ही होगा। प्लेसेंटल अब्रप्शन, प्लेसेंटा यूट्रस से डिटैच हो रहा है। इसका मतलब समझते हैं आप? बच्चे को वहां से ठीक से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, फौरन सिजेरियन करना पड़ेगा। कल रात को जब ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स आई, किसी ने नोटिस क्यों नहीं किया? प्रीमैच्योर डिलीवरी में कितनी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आपको आइडिया भी है? गो गेट द ओटी रेडी। डॉक्टर वेदांत, आप ठीक तो है ना? इतने गुस्से में कभी आपको। डॉक्टर रश्मि, मैं ठीक हूँ। पेशेंट रेडी कराइए और मुझे इन्फॉर्म करिए। जी दादी। नहीं दादी, ऐसा कुछ नहीं है, आप कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। दादी मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। ओहो वेदांत,
गुस्सा क्यों होता है? तू भी तो मेरी लाइंस रिपीट करते है ना, आज मैंने रिपीट कर दी। हाँ? अच्छा मुझे ये बता कि तेरे और पूर्वा के बीच कुछ हुआ क्या? अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चीटिंग नहीं वेदांत, कुछ नया बोल। ठीक है तो आप ही की लाइन सुना देता हूँ। टेंशन मत लो वेदांत, है ना? वेदांत, मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों के मन में क्या चल रहा है। जिन हालातों में शादी हुई है संभालना मुश्किल है, लेकिन बेटा बातचीत तो हो सकती है ना। मैं खुद पूर्वा से बात करूंगी। दादी आप प्लीज इसमें इन्वॉल्व होने की कोशिश। डॉक्टर, ओटी इज रेडी। सर, ब्रीदिंग तो नॉर्मल है। हाँ पर प्लेसेंटल अब्रप्शन की वजह से बच्चे को ठीक से ऑक्सीजन नहीं मिला है। बचने के चांसेस बहुत कम है रश्मि। डॉक्टर साहब, मेरी वाइफ। मुबारक हो, आपको बेटी हुई है। लेकिन पापा, भगवान ने मेरी सुन ली। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उनसे क्यूट सी सिस्टर मांगी थी और मुझे मिल गई। थैंक यू डॉक्टर अंकल। DIVORCE, डिवोर्स। तू प्लीज पेपर्स बनवा दे यार। हाँ मैं तुझे सब बताऊंगा, तू पहले काम तो करवा। वेदांत, इतनी जल्दी हार मानते हुए तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। जब पूर्वा यही चाहती है तो यही सही। और तुम क्या चाहते हो वेदू? दादू आप ही ने सिखाया है ना कि प्यार और वक्त से हर रिश्ते को जीता जा सकता है। बस उम्मीद बनी रहनी चाहिए। मैं भी हर बार यही करने की कोशिश करता हूँ, पर इस बार ही हार गया। पूर्वा न वक्त देने को तैयार है न उम्मीद रखने को। डॉक्टर, इट्स अ मिरेकल डॉक्टर। मिसेस सक्सेना का प्रीमी, मैंने खुद उसके रिपोर्ट्स 2 बार चेक किए हैं। सांसें नॉर्मल है डॉक्टर। शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन डॉक्टर। कैसे? आप ही ने तो कहा था डॉक्टर कि उम्मीद हो तो सब ठीक हो जाता है। आप ही ने सिखाया था ना। सॉरी। नथिंग। Congratulations, डॉक्टर रश्मि। थैंक यू डॉक्टर। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए मेरे वेदांत। उम्मीद तो रखनी पड़ेगी पूर्वा।